तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय का तीसरा भाग पढ़ते हैं। हमने यहाँ से छोड़ा था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से छोड़ा था। हे विदुर, उस विमान में रहकर कर्दम ऋषि और देवहूति ने बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया। उनका जब भी जी चाहता था तभी वे विमान वायु में उड़ता हुआ क्षण भर ही इंद्रलोक, वरुणलोक, कुबेरलोक, गंधर्वलोक आदि संपूर्ण लोकों में और मंदराचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता और देव स्त्रियां उस विमान को देखकर कर्दम ऋषि और देवहूति के भाग्य की सराहना करती थी। इस प्रकार देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए कर्दम ऋषि को 10,000 वर्ष बीत गए। उस संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का जन्म लिया। उस समय कर्दम ऋषि ने यह विचार किया कि अब मुझे सांसारिक सुखों का त्याग कर फिर से श्री नारायण जी का भजन एवं तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता है। आप यदि कहो तो मैं श्री नारायण जी का भजन करने के लिए चला जाऊं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, है स्वामी, हरि भजन करना बहुत श्रेष्ठ है। मैं भी अभी तक सांसारिक भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से विमुख बनी रही। मुझे उचित तो यह था कि मैं आपको आपके चरणों का ध्यान धर कर मुक्ति को प्राप्त करती, परंतु वैसा न करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि इनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए ही साथ चलूंगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ ढूंढूंगी। देवहूति के यह वचन सुनकर कर्दम ऋषि ने अपने हृदय में सोचा कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था, किंतु वे अभी तक अवतरित नहीं हुए। अगर मैं अभी से गृहस्थाश्रम को त्यागता हूँ तो ये बात पूर्ण नहीं हो सकेगी। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से ही पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस समय मन में दृढ़ विचार करके कर्दम ऋषि ने अपनी स्त्री से कहा, हे राजपुत्री, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे गर्भ में श्री नारायण भगवान का अवतार होगा। तत्पश्चात परब्रह्म परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई। तो हमारा जो है 23वां अध्याय भी खत्म हो गया तीसरे स्कंद का। जय श्री कृष्ण।